गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर प्लस उनके हेडक्वार्टर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी फॉर्मेशन जो है वो होती है 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो जिनीवा में है। इंटरपोल की अगर हम बात करें तो इसकी फॉर्मेशन 1923 में होती है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लियोन फ्रांस में है। कॉमनवेल्थ की बात करें, इसकी फॉर्मेशन 1931 में होती है और लंदन में इसका हेडक्वार्टर्स है। यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन 1945 आपको पता होगा, न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर्स है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो 1945 के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसके अलावा बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन जो है वो 1945 में होती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ ही वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन हुई थी 1945 में, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर्स है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें 1945 के अंदर फॉर्मेशन होती है और रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर्स है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें 1945 के अंदर फॉर्मेशन होती है, हेग नीदरलैंड्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फॉर्मेशन 1945 के अंदर होती है और हेडक्वार्टर्स जो है वो पेरिस फ्रांस में है। यूनिसेफ की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसकी फॉर्मेशन 1946 में होती है और हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यूयॉर्क में है। उसके बाद कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फॉर्मेशन 1948 के अंदर होती है और जिनीवा में हेडक्वार्टर्स है। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें 1961 के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर्स है। नाटो की बात करें यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फॉर्मेशन 1949 के अंदर होती है और ब्रुसेल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर द रिफ्यूजीज की अगर हम बात करें 1950 के अंदर फॉर्मेशन होती है और जिनीवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। यूरोपियन यूनियन की बात करें 1958 के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है और ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर्स है। ओपेक की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसकी फॉर्मेशन जो है 1960 के अंदर होती है और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो वियना के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है इसकी फॉर्मेशन 1961 के अंदर होती है और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो जकार्ता में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें 1961 के अंदर फॉर्मेशन होती है, लंदन यूके के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड एग्रीमेंट की बात, ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें 1964 के अंदर फॉर्मेशन होती है और जिनीवा के अंदर हेडक्वार्टर्स है। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें 1965 के अंदर फॉर्मेशन होती है और न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। ADB की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की फॉर्मेशन जो है वो 1966 के अंदर मनीला के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें NDB की तो 2014 के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है और शंघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं आसियान की, आसियान इज़ द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन की बात करें 1967 के अंदर फॉर्मेशन होती है, जकार्ता के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। इंपॉर्टेंट है ये। सार्क की अगर हम बात करें, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कॉपरेशन, 1985 के अंदर फॉर्मेशन होती है और काठमांडू के अंदर जो है वो सार्क का हेडक्वार्टर्स जो है काठमांडू के अंदर देखने को मिलता है। G15 की बात करें 1989 के अंदर फॉर्मेशन होती है, जिनीवा के अंदर हेडक्वार्टर्स है। एपेक की बात करें, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में देखने को मिलता है। 1989 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अगर हम बात करें 2006 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई है और जिनीवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें 1995 के अंदर फॉर्मेशन हुई है और जिनीवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। 1995 के अंदर ही इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था। ASEM की अगर हम बात करें यानी कि एशिया यूरोपियन मीटिंग की अगर हम बात करें 1996 के अंदर फॉर्मेशन होती है, ब्रुसेल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। बिम्स्टेक की अगर हम बात करें, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, 1997 के अंदर फॉर्मेशन होती है, ढाका के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें 2001 के अंदर फॉर्मेशन होती है और बीजिंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अगर हम बात करें ICC की, 2002 के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है और हेग नीदरलैंड्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन की, अफ्रीकन यूनियन जो है वो भी न्यूज़ में भी है, इसके फॉर्मेशन जो है वो होती है 2002 के अंदर और एडिस अबाबा के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर्स देखने को मिलता है। IBSA, अगर हम IBSA की बात करें यानी कि इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका एक फोरम है, 2004 के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है और लुगानो स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स देखने को मिलता है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की जो है ये ग्रुप है, 2008 के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है और शंघाई चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, ये ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, गुरुग्राम में, और 2005 के अंदर जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है,